अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपना कूड़ा देख रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਵਹਾ ਛੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੁਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ मतलब सारे घर की टोटल सफाई करनी है, मतलब इची बिची मैं साफ़ कर देनी है। तो इसलिए आज मेरे बच्चों को थी छुट्टी, हफ्ते का दिन था, तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं सफाई करती हूँ। तो हस्बैंड को मैंने भेज दिया काम पे, मतलब कि बच्चों को लेके वो बाहर जाके घूमे फिरे और मैं घर में अकेली रह के सुकून से सफाई करूंगी। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आपके आते हुए सारा खाना वगैरह बना होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, तो आप जाएं और ईजी रहें और मुझे भी ईजी रहने दें। मैंने सारी बास्केटें वगैरह धोनी है और यहाँ पे जो मेरी सारी गंदी बास्केटें ना, एक कूड़े सूखे वाली और एक गीले वाली, इनको मैंने ऊपर मार दिया है लोशन, वही जो वाशरूम साफ करने वाला होता है, तो ना बड़ी सोनिया सुथरियाँ साफ हो जाएंगी सारे, मतलब जरासीम जरे हैं ना वो बेचारे मर मुक जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इन बास्केटों को भी मैंने नवातवा लिया है। अब इनको पानी मार के ना तो इनको मूंदी मार दूंगी ताकि ना ये इनका जो पानी है ना सारा ड्राई हो जाएगा। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ दफ़ा गुसल करा ही लेना चाहिए हफ्ते ਵਿੱਚ। अब आ जाती मैं बच्चों के कमरे में। सबसे पहले इनके कमरे में आती हूँ, इनका कमरा साफ़ करती हूँ, इनके जो बिस्तरे वगैरह होते हैं वो ठपती थुपती हूँ और उनकी चादरें वगैरह सीधी करती हूँ। और बच्चे जो मेरे हैं ना वो गए हुए हैं, तो मैं सुकून से काम कर रही हूँ। जब वो गए थे ना तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है जो गए हैं तो मैं काम करना, क्योंकि इधरों करनी है तो उधरों मतलब गंद पा देंगे ने, इधरों करनी है तो इधर पा देंगे ने। इसलिए फिर मैं इन्होंने घरों बाहर कढ़ के ते सुकून ना सारे काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा की साइड साफ़ कर दिया, यहाँ पे मैं इसके पिल्लू वगैरह रख देती हैं। और जो मैंने ये बिस्तरे पकड़े हुए हैं ना, ये मैं इनको ज़्यादा धूप लगवा देती हूँ। आजकल बड़ी अच्छी चंगी धूप निकल रही है, तो मैं उसको निकालती हूँ कवर में से और फिर धूप में डाल देती हूँ। ये जो साफ़ हो रही है मोहम्मद अली वाली साइड, मोहम्मद अली की जो साइड होती है ना, एडी खिलरी खुलरी नहीं होती है, वो ना पासे नहीं मारता, सारी रात एक ही साइड पे सोता रहता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप सबसे मैंने एक बात करनी थी। मैंने पूछना था यार वाइपर कहाँ से मिलता है? मैंने तो पूरियाँ मार्केटा घूम ली हैं, मेरे तो कोई वाइपर ही नहीं मिला। मैं मतलब मोबाइल में पिक निकालती हूँ, पिक निकाल के उधर जाके दिखाती हूँ और कहती हूँ कि मैंने वह वाइपर चाहिए, और देंदे नहीं आ, कहते साढ़े को है ही को नहीं। हाँ वो मिल जाता है, वो जो शीशे साफ करने वाला होता है छोटा सा वाइपर, उसी के साथ मैं गुजारा मजारा कर रही हूँ। बस मुझे बड़ी टेंशन है। मैं कहती हूँ मैंने बैठ के क्या करना है, मुझे कमर की पहले ही तकलीफ है, तो बैठ के उसके साथ साफ करना पड़ता है ज़मीन को, वाशरूम खास करके जो मैं रोजाना का रोजाना। किसी ने पूछा था कि आप अपने मतलब फर्श पे पानी मार रही हैं तो ये आपका फर्श खराब हो जाएगा। हमारा जो फर्श है ना वो पत्थर का बना हुआ है, कमरों में सिर्फ और सिर्फ ना लकड़ी लगी हुई है, बाकी हमारा जो फर्श है वो पत्थर का है। ठीक है, इसलिए मैं पानी वगैरह भी मार लेती हूँ। जब मैं नई नई आई थी ना तो मैं अपना पूरा जो है ना सिटिंग एरिया धोया करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कम कर दिया, क्योंकि जर्मनी च पुट्ठा हिसाब है, अगर ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਟੂਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੇ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ करनी क्योंकि ਸਾਨੂੰ आदत ही कोई नहीं, बस ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ। यहाँ पे अब मैं अपने आ गई हूँ सिटिंग एरिया में। यहाँ पे मैंने अपने सोफे को चार चूड़ लिया है, मेज़ को भी खींच दिया है। मैं शीशे साफ कर लूँगी जिथे ईशा ने थप्पे थुप्पे लाए होंगे ने चॉकलेट खा के पानी वाले। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मेरे घर च कदी भी गंद ना पवे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह तो गंद पैंदा है। वो वाला केड़े ਵੱਡੇ ਤੋਂ ला के सारे तक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचोगे मेरे किन्ने बच्चे ने, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है मेरे चार बच्चे हैं। जो बड़े हैं वो कम गंद डालते हैं, साथ साथ उठा लेते हैं, लेकिन ईसा ईसा बड़ा गंद डालता है घर में। अच्छा जी, किसी ने पूछा था कि मेरे घर में पानी बढ़ जाता है। मैंने कहा नहीं, मेरे घर में पानी नहीं बढ़ता। मेरे घर में, जर्मनी में रह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पानी घर में नहीं बढ़ता, चाहे आपका घर ज़मीन के बाहर वाली सड़क के बिल्कुल अटैच है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पानी के निज़ाम ऐसे रखे हुए हैं, जब बारिश पड़ती है तो पानी पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। बस इसी चीज़ के लिए तो फिर मैं एक्साइटेड होती हूँ कि वाह, यानी कि बारिश हो भी रही होती है और कतरा पानी का भी जमा नहीं होता। मैंने सिर्फ सफाई नहीं करनी, मैंने बच्चों के आने से पहले पहले खाना भी बनाना है, आटा भी गूंदना है और खाना भी बनाना है। तो उससे पहले पहले मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी दौड़ लगी हुई है। ये हस्बैंड का कमरा है, ये मैं साफ़ कर दूंगी फ़ौरन से, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो रात को जब आते हैं ना तो देखा उनका कमरा से जैसे 3 दिन का हुआ है, उनको बेड की चादर ठीक नहीं की, वो इसी तरह ही करते हैं। जना की जना उनकी बेडशीट सही करनी पड़ती है, और मेरे बेड की तो इतनी नहीं बुरी होती है, हालांकि मैंने 5 दिन के बाद करनी होती है अपनी बेडशीट ठीक। और बस फिर इतना ही टाइम होता है मेरे पास कि मैं अपने कमरे की जो बेडशीट है ना 3 से 4 दिन बाद चेंज कर देती हूँ। हूँ मैं आ गई अपने कमरे च, अपने कमरे की भी सुनी गई है। चलें जी, इसको भी ठप ठुप लिया है, बिस्तरा भी तय लगा दिता है
और बस ये पिल्लू वगैरह रख के तो अब चलेंगे दूसरी साइड पे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपका घर जो है ना बहुत ही बढ़िया है। मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर देती हूँ। सबसे पहले आपने मेरे घर को लाइक किया, पसंद किया, बड़ी मेहरबानी है आपकी। लेकिन ये है कि मुझे अपना घर बहुत पसंद है। आपको पता ही है कि मुझे इसकी सफाई करने का इतना मज़ा आता है, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई। जो रखी हुई है वो कैलर में रखी हुई है। दिल करता है तो उधर से ले आते हैं, दिल करता है तो उधर से छोड़ आते हैं। और किसी दिन मैं आपको कैलर का भी विजिट कराऊंगी। वैसे ਤੁਸੀਂ कैलर का विजिट करके खन्ना की है तो कबाड़ का नहीं पिया है ना, वेखन वाली कोई चीज़ है। अच्छा, मैं अपने कमरे में से कभी कभी झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन बच्चों के कमरे में रोजाना झाड़ू लगाती हूँ और इतना ही कूड़ा निकलता है जितना मैंने आपको दिखाया। अब आप ये मत कीजिएगा, दिल खराब हो गया है हमारा। कूड़ा ये कोई ओजरी नहीं है बकरे दी, ठीक है। चलिए जी, ये भी कूड़ा उठा लेते हैं फटाफट से। और मेरे इतने बाल गिरते हैं, इतने बाल गिरते हैं, मैं कंघियां विचों इंज गुच्छे ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मतलब कि वडेरी हो गई हाँ, वाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं मेरे। सिटिंग एरिया के सोफे के पीछे भी मैंने कहा सारा गंद निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने परोली मारनी थी ना, इसलिए फिर झाड़ू मारन वक़्त ते परोली मारने वक़्त मैं ना अपने सोफे के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। भी की ज़ालिम दुआवां देता होएगा मुझको कि ये मेरे साथ करती क्या है, हमेशा मुझे तोड़ फोड़ देती है। तो फिर इस सोफे का ना यही फ़ायदा होता है कि आपका अगर बड़ा लॉन्ग सोफा है ना, तो आप उसको तोड़ के तो आराम से पीछे से झाड़ू लगा सकते हो। आप इसको अच्छे तरीके से वेट क्लीनिंग कर सकते हो। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब मेरी किचन के साइड की बारी आती है, पूरे घर में से मुझे इतना परोली लगाने का मज़ा नहीं आता कपड़ा लगाने का, जितना मुझे किचन वाली साइड के आगे से साफ करना, क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है, क्योंकि यहाँ पे सारा दिन खड़ा होकर काम करना होता है और यहाँ पे ज़्यादा चिपचिप होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंक साफ कर रही हूँ। आपने देखा मैं झटका ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਇਆ एकदम गंदे किचन का, हूँ मैं साथ ही साफ कर लूंगी। और ये देखें जी, मैं आपको लश्कारा दिखाया है साफ किचन का, है ना जादू। ए जादू कर दिया ना बंदा मार खा जाता है, पसीने भी छुटते ने ते अंदर हवा भी नहीं आती पई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पखा भी लगाया है, हीटिंग मैं कर नहीं सकती फ्लोर ते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कदी गर्मी पैन लग पैंदी, कदी सर्दी पैन लग पैंदी। सर्दी आंदी तो मैं खुशियां मनानी है, गर्मी आंदी तो मक्खियां अंदर आंदियां ने। तो वाह, घर को साफ करते करते मैंने कार में काल मलाई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरे से कोई बात करे मैं साथ साथ काम करूं और साथ साथ बातें करूं, क्योंकि मेरा काम जल्दी निपट जाएगा। वो कहती है सिवेलियां को नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, फिर ताड़ा पला हो। फिर मैंने की हस्बैंड को कॉल, मैंने कहा क्या हाल चाल है, बच्चों को पानी शानी पिला रही हो, साथ साथ उनका ध्यान रख रहे हो। मैं कहते तू फिक्र ना कर, तेरे बच्चे नहीं है नहीं रहे, मेरे भी बच्चे ने। मैं कहा ठीक है, फिर दसो फिर की पकाना मैं ਤੁਹਾਡੇ आन तक मैं की पकावा। कहते ने चल ठीक है। मैं कहा चावल दाल चावल पका ला। कहते ने नहीं नहीं दाल चावल ना पका, मछली पका ला। मैं कहा पापा ये कल तो गोश्त खादा ही। कहते ने नहीं, फिर जब अपनी मर्जी करनी है तो फिर मैंने पूछा क्यों हुआ, अपनी मर्जी कर लेनी ही है, मैंने क्यों पूछनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मछली ही बना लेती हूँ, आपकी मर्जी है। आप तो वैसे रजते ही नहीं है मछली वगैरह खा खा के। बच्चों के कमरे में भी मैंने झाड़ू भी लगा दिया, परोली भी लगा दिया। अब मैं हस्बैंड के कमरे में आई थी, इधर मैंने शीशा साफ करना था अलमारी का, साथ में मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाना था वेट, और साथ में इसकी एक विंडो वगैरह साफ करनी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर्टी हुई थी और ऊपर गिद्द वगैरह जमी हुई थी, क्योंकि बाहर वाली खिड़की हम खोल देते हैं और वहाँ से थोड़ी वो जो मिट्टी वगैरह आ जाती है ना, फिर वो मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे अब मैं सारा वेट क्लीनर के साथ स्प्रे के साथ साफ़ कर रही हूँ। अब आ गई थी वाशरूम की बारी, जो मैंने रोज़ाना का रोज़ाना साफ़ करना होता है। इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं ना जो फजर और ईसा, वो यहाँ पे आके तकरीबन आधा आधा घंटा तक खड़े रहते हैं वाशरूम में। यहाँ पे बेसन के पास हैंड वॉश करते रहते हैं, फेस वॉश करते रहते हैं, बुर्शियाँ वगैरह करते रहते हैं। तो उनके लिए ना मैं मस्ट साफ़ करती हूँ रोज़ाना, ताकि उनको कोई जम्स वगैरह का इश्यूज़ वगैरह ना हो। कभी कभी मैं स्प्रे लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ, और टिश्यू के साथ साफ करती हूँ। और कभी कभी मैं सारी लोशन दूसरा लगा के ना, जिसको यूज करने के बाद में पानी के साथ धोना पड़ता है, तो कभी कभी मैं वो यूज करती हूँ। तो आज मैं हूँ मेरे सास सुक्के के हस्बैंड ने सिर्फ मुझे 2 घंटे का टाइम दिया था। कहते थे 2 घंटे बाद मैं तेरे कोल ही होवांगा। तो अब मेरा तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे में मैं कैसे हांडी पकाऊँ। मैंने फटाफट से वाशरूम साफ किया, और वाशरूम साफ करने के बाद फ़ौरन से मैं किचन में गई। मैं किचन का जो फ्लोर है ना, इसके लिए मैं वाइपर मांगती हूँ। मैं कहती हूँ कि वाइपर मुझे मिल जाए किसी तरीके, क्योंकि मैंने पानी सारा शावर के साथ इधर गिराना होता है। बाज़ दफ़ा मैं यहाँ पे ज़मीन पे सरफ लगा लेती हूँ, और बाज़ दफ़ा मैं सिर्फ और सिर्फ पानी गिरा के गर्मा गर्म फुल गर्म हीट वाला पानी मैं गिराती हूँ, और फिर ब्रश के साथ सारा पानी निकालती हूँ। और बाद में छोटे से ब्रश के साथ मैं लगा के फिर इसमें इस तरह से वेट जो मतलब क्लीनर होता है उसके साथ साफ कर लेती हूँ। फिर इस तरह मुझे ना मैनेज करना पड़ता है। अगर वाइपर हो ना, तो फिर इसको भी ना बार बार गीला नहीं करना पड़ता, और फिर मुझे जो गीला होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मेरा वाशरूम क्लीन अप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सफाई घर की हो गई है। ये मेरा लास्ट काम था जो मैंने वाशरूम के लिए किया था। और अब मैंने फ़िश निकाली फ्रीज़र में से जल्दी जल्दी से, और मैंने कहा 1 मिनट तक पक के जानी है, क्योंकि फ़िश को ज़्यादा गलते हुए टाइम नहीं लगता। तो फिर मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाने लगी हूँ फ़िश।
देखिए फ़िश भी तैयार हो गई है, साथ में रोटियाँ भी पकानी शुरू कर दी थी और मेरी जो पार्टी है ना, बच्चा पार्टी विद हस्बैंड आ गए हैं। ये देखिए मेरी फ़िश चूर-पूर हो गई है, अब साबत-साबत नहीं रही बीच में। मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर ही जानी है ना, तोड़-फोड़ के खानी है। तो हस्बैंड आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे। मैंने आते ही बच्चों को बोला सबसे पहले जाना है वॉशरूम में, नाई-नाई करनी है। फज्जर को भी मैंने नाई-नाई करा दी, देखिए इसके बाल गीले हैं। फ़िज़ा को भी मैंने नाई-नाई करा दी, सबको, और मेरा घर भी साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।